ये लिडिक्स मशीन है ML2F और ये जो है कोरियन मशीन है और ये 19 करेंसीज के साथ इस वक्त मशीन में 19 करेंसीज मौजूद हैं 100% फेक नोट डिटेक्शन के साथ। इसके अंदर करेंसीज ऐड भी हो सकती हैं और रिमूव भी हो सकती हैं। एडिशनल करेंसीज जो भी अगर किसी को चाहिए तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर PKR चला रहे हैं तो हम PKR सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इसका मोड का। तो मोड पे अगर हमने मिक्स काउंटिंग करनी है, जैसे कि ये मिक्स है तो मैं मिक्स काउंटिंग करूँगा। इसके ऊपर जो है वो मैंने मिक्स नोट जो है वो ये इसके मिक्स नोट मैंने काउंट किए 100 पीस हैं। इसके अंदर 79 नोट जो है वो 500 के हैं और 21 नोट जो हैं इसके अंदर 1000 के हैं। ठीक है, अगर इन केस मैंने इसको जो है वो सेपरेट करना है इन नोट्स को तो मैं SP सेलेक्ट करूँगा और सेव करूँगा। उसके अंदर जो भी फर्स्ट डिटेक्ट डिनोमिनेशन होगी वो नीचे आपकी जो है वो आ जाएगी। बाकी सारी जो है डिनोमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट डिटेक्ट डिनोमिनेशन थी वो यहाँ पे जो है वो आ गई है। बाकी सारे नोट जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैंने इसके ऊपर ATM सॉर्टिंग करनी होगी तो मैं यहाँ पे ATM सेलेक्ट करूँगा, सेव कराऊँगा इसको और यहाँ पे ये नोट जो ATM क्वालिटी के नोट्स हैं वो सारे आपके जो है वो नीचे आ जाएंगे पॉकेट के अंदर। और जो आपके जो है वो पुराने टेप वाले कट नोट्स जो होंगे वो सारे आपके जो है वो रिजेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने फिट नोट निकालना है सर तो मैं यहाँ पे फिट सेलेक्ट करूँगा, सेव कराऊँगा इसको। अब इसके अंदर जो है वो आपके जो नोट हैं जिनका जैसे कि बिलफर्ज ये वेयर एंड टेयर हो गया, इसमें टेप लगा हुआ है नोट में, इसका वो नोट को रिजेक्ट कर रही है। ये मशीन SBP अप्रूव पैरामीटर्स के ऊपर चलती है। ठीक है, तो कोई चेंजेस कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने प्लग एंड प्ले आपने जस्ट मशीन लगानी है और उसके बाद करना। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है सीरियल का। इन केस अगर मैंने मशीन के सीरियल नोट करने हैं नोट्स के तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर जो है वो सीरियल नंबर जो है वो मशीन जो है वो हर नोट का जो है अपने अंदर सेव कर रही होती है। जितने भी नोट्स हैं उनका सीरियल नंबर और सीरियल का इमेज जो है वो यहाँ पे सेव हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर इन केस आपके पास नोट जो है वो इस तरीके से मिक्स आए हुए हैं, ठीक है, जिनके यानी कि उल्टे सीधे नोट आए हुए हैं आपके पास, तो आपने क्या करना है यहाँ पे ओरिएंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको डायरेक्शन के जो नोट्स हैं वो सारे आपके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और अदर डायरेक्शन के जो नोट्स हैं वो सारे आपके इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो अदर डायरेक्शन को हम एकदम ये हमारे सारे नोट जो है वो सीधे होगा। अच्छा, यहाँ से हम जो है अपना बैच सेलेक्ट करते हैं। इन केस अभी हमने इसका बैच जो है वो 100 पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर बिलफर्ज मुझे 50 पे सिलेक्ट करना है तो मैं 50 कर दूंगा। अगर मुझे 100 करना है तो मैं 100 कर दूंगा। अगर मुझे 20 करना है तो मैं 20 कर दूंगा। अगर इन केस मैंने इसको जो है वो 53, 56, 59 एनीथिंग कोई भी नंबर 80 करना है तो मैं यहाँ से 80 कर दूँगा। तो ये बैच जो है वो 80 हो जाएगा और 80 नोट्स आते ही मशीन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। नॉर्मली 100 पे होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू बैच का। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बैच कर देता हूँ और यहाँ पे कोई एक अमाउंट लिख देता हूँ कि मशीन जो है वो 25,000 पे
25,000 पे स्टॉप हो जाए तो मशीन आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली 25,000 नोट तरीके से अच्छा, अगर मैं ऐड ऑन कर देता हूं तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई, आपने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब आप दोबारा से नोट रखेंगे इसके ऊपर। आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं वो बताएगा कि आपने कितने काउंट किए और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये ऐड ऑन के फंक्शन से आता है। यहाँ पे आपका जब एरो दबाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट का। रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपकी समरी आती है जो कि आपके फ्रंट पे भी आ रही होती है यहाँ पे। ठीक है, ये समरी आ रही है। अगर कोई नोट रिजेक्ट होगा तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ रही होगी। अगर इनकेस कोई जाली नोट होगा तो उसकी डिटेल जो है वो रेड से लिखी हुई आएगी, IRCF, MGCF, UVCF। ठीक है, तो वो रेड से लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे उस नोट का एंगल, उसका साइज, उसकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी। यहाँ पे उस नोट के सारे सीरियल नंबर आ रहे होंगे। यहाँ पे का जो है ना वो मशीन जो है वो रिकॉर्ड शो करती है जो भी आपने इसके ऊपर नोट चलाए हैं। तो उसमें आप बाय डेट भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आज डेट है। ठीक है, इस डेट पे जो भी इस पे ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी ट्रांजैक्शन की जो है वो डिटेल मौजूद है। ठीक है, इन केस अगर आपने कोई सीरियल नंबर सर्च करना है तो आप यहाँ जाएंगे FA रिकॉर्ड में, बाय डेट भी सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, और बाय सीरियल नंबर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि बिलफर्ज मैंने ये एक नोट है ये चलाया है इसके ऊपर, मशीन के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ XT 0881495। ओके, ये नोट जो है वो मेरी मशीन पे आज के दिन में 4 बार चला है। ठीक है, तो उसकी डिटेल आ रही है, ये नोट का इमेज आ रहा है और ये उसका सीरियल नंबर आ रहा है। ठीक है, इसकी डिनोमिनेशन बता रहा है कि ये डिनोमिनेशन इसकी 500 है, इसका सीरियल नंबर OCR का ये है, ये सीरियल की इमेज है। ऑप्शन के अंदर एरो से यूज़र सेटिंग के अंदर, यूज़र सेटिंग में सबसे पहले जो है वो हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो स्टार्ट का और मैनुअल स्टार्ट का। अगर हम ऑटो स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप नोट रखेंगे मशीन ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम मैनुअल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने मैनुअल स्टार्ट किया, मैंने सेव कराया। अब मैं नोट रखूँगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस मैं यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस नहीं करूँगा। ठीक है, ऑटो स्टार्ट और मैनुअल स्टार्ट का ये फंक्शन है। ठीक है, हमने ऑटो स्टार्ट पे रखा, ऑटो स्टार्ट का और मैनुअल स्टार्ट का। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है CF एक्शन का, यानी कि अगर काउंटरफीट नोट अगर आपका कोई मशीन पे डिटेक्ट हो तो मशीन क्या बिहेव करे, मशीन कंटिन्यू काउंट करती रहे और वो नोट आपका जो है वो रिजेक्ट में रहे, या मशीन आपकी स्टॉप हो जाए। अगर आप स्टॉप पे सेलेक्ट करेंगे तो मशीन जैसे ही कोई काउंटरफीट जाली नोट आएगा मशीन उसी जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगी और वो नोट आपका रिजेक्ट में आ जाएगा। अगर आप कंटिन्यू पे रखते हैं तो वो कंटिन्यू काउंट करती रहेगी, वो नोट आपका रिजेक्ट के अंदर मौजूद रहेगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि काउंटरफीट नोट आया है रिजेक्ट के अंदर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। एक ऑप्शन है पॉपअप का, जिसमें ये होगा कि अगर आप पॉपअप ऑन करते हैं तो जैसे कोई काउंटरफीट नोट आएगा इसके अंदर रिजेक्ट के अंदर तो मशीन एक आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर डिटेल लिखी होगी कि ये आपके फेक नोट जो है वो आपकी रिजेक्ट पॉकेट के अंदर मौजूद है। और अगर आप साउंड ऑन करते हैं तो उसमें ये होता है कि मशीन आपकी एक बीप करेगी जो बताएगी आपको कि जो है वो इसके अंदर काउंटरफीट नोट मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप स्पीड सिलेक्शन कर सकते हैं मशीन की। मशीन जो है वो काउंटिंग के ऊपर 1500 तक इसकी स्पीड है जो कि इसको फास्टेस्ट मशीन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं 800, 1000, 1200 और 1500। तो हमने इसको मिडिल पे रखा हुआ है 1200 पे।
अच्छा, इसी तरीके से फिटनेस सॉर्टिंग, जैसे कि हम ATM नोट काउंट कर रहे हैं या फिट नोट निकाल रहे हैं, तो उसकी स्पीड भी जो है हमारे पास 800, 1000 और 1200 है। तो हम यहाँ पे अभी 1000 पे सेलेक्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस का। इसके साथ एक्सटर्नल प्रिंटर लग जाता है, उसकी प्रिंटर की सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका जो है वो एक्सटर्नल डिस्प्ले लग जाता है। मशीन के बैक एंड पे जो है वो इसके पोर्ट्स हैं, पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो है वो यहाँ से आपने जो है वो, अगर बिलफर्ज आप इस मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू PC, तो PC पे कनेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे क्या क्या डिटेल चाहते हैं PC के अंदर ट्रांसफ़र हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप थ्रू LAN इस मशीन को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से थ्रू USB है, यहाँ से अगर थ्रू LAN आप मशीन को कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ LAN करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो IPs वगैरह हैं वो डाल देंगे। मशीन आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए होगा, जिसके साथ मशीन जो है वो कम्युनिकेट करेगी। यहाँ पे भी जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर के साथ मशीन कनेक्ट हो जाती है PC लिंक के ऊपर, और उसमें भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से ये UI सेटिंग है। UI सेटिंग के अंदर आप साउंड अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो क्लॉक को सेट कर सकते हैं, टाइम आउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐड वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन सेवर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप टाइम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी। आपको 24 आवर चाहिए या 12 आवर डिस्प्ले चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट, मंथ, टाइम अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जिसमें कि आपके पास इंग्लिश है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आप अपना डिस्प्ले टेस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो यहाँ से कम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो आपका पॉकेट साइज़ है, ठीक है। एक हमने यूज़र ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस किया था कि बैच होता है, ठीक है। ये पॉकेट साइज़ है। पॉकेट साइज़ यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 250 है। अभी हमने करंटली इसको 100 पे सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये रिजेक्ट का साइज़ है। रिजेक्ट का जो है वो 100 तक मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। हमने यहाँ पे इसको 50 पे सेलेक्ट किया। ये यूज़र ID है। यूज़र जो है वो अपनी यूनिक ID बना सकता है, और उसको यूज़र जो है वो यूनिक ID अगर जैसे किसी भी यूज़र को चाहिए तो वो हम इंजीनियर सेटिंग से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक यूज़र की यूनिक ID बना दें और उसका पासवर्ड बना दें, तो वो यूज़र अपनी ID से पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकता है। ये प्रोडक्ट इन्फो आ रही है। इसके अंदर जो है वो मशीन का सीरियल नंबर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है, इसका मैक एड्रेस वगैरह आ रहा है। ये इसके अंदर जो है वो जो सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा हुआ हुआ उसकी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंसीज जो है वो उनकी डिटेल आ रही है कि कौन कौन सी करेंसीज इसके अंदर मशीन के अंदर मौजूद है और उनकी किन किन पे फिटनेस है और किन किन पे सीरियल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंजीनियर सेटिंग है। इंजीनियर सेटिंग जो है वो यूनिक पासवर्ड से ओपन होती है, ठीक है। वो हमारे इंजीनियर्स के पास ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंजीनियर सेटिंग में जाएगा उसको एक यूनिक पासवर्ड चाहिए होगा, वो उस पासवर्ड से इसको लॉगिन कर सकता है मशीन को। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के अंदर ये आपको जो है वो डिटेल्स बता रही होती है मशीन, जिसके अंदर जो है वो आपका वैल्यू आ गया, वैल्यू पे आपने कितने काउंट किए, फिट पे कितने काउंट किए, अनफिट नोट आपके कितने थे, ठीक है। ये आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है। ये डेली, वीकली, मंथली और ग्रैंड टोटल का रिकॉर्ड शो हो रहा होता है, यानी कि ग्रैंड जब से ये मशीन चल रही है इस पर, उससे लेके अब तक आपने कितने नोट्स के ऊपर काउंट किए, मंथली आपने कितने काउंट किए, वीकली आपने कितने काउंट किए और डेली आपने कितने काउंट किए, ठीक है। उस डिटेल को आप यहाँ से डायरेक्टली इसके एक्सटर्नल प्रिंटर पे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट का बटन दबा के। ओके, थैंक यू। ये हमारी जो है वो लिडिक्स ML2F की जो है वो यूज़र ट्रेनिंग थी।